जहां भगवान कृष्ण हो वहां कंस का अपना पता नहीं क्या चक्कर है। भगवान राम हो तो रावण दिखाई देता है, भगवान कृष्ण हो तो उस कंस के काल से पाला पड़ता ही पड़ता है। ये हमारे सनातन संस्कृति की पता नहीं कौन सी रीति नीति है। मैं उम्मीद करता हूं कि हर हाल में भगवान राम की भी जीत हुई है, भगवान कृष्ण की जीत हुई है, हमारी संस्कृति की सनातन संस्कृति की भी जीत होगी निश्चित रूप से। आज नहीं तो कल ये सब अनुकूलता के अपने आप अवसर निकलेंगे और हमारी ध्वजा का सूर्य अपने पूरी ऊर्जा उष्मा के साथ दुनिया को जो गीता के प्रकाश के माध्यम से प्रकाशवान करने के लिए लालायित है, निश्चित रूप से दुनिया उससे लाभान्वित होगी। इस बात का आश्वासन परमात्मा ने हमको अपने मुखारविंद से पवित्र गीता में दिया है। मैं आज के इस अवसर पर सभी को प्रणाम करता हूं। थोड़ा समय की कमी है, मैं गीता पे तो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान पर जब दोबारा हमारी सरकार बनी 2023 में, तो सरकार बनने के समय से हमने कुछ निर्णय किए हैं। वो निर्णय की जरूर मैं आपके सामने कुछ चर्चा करना चाहूँगा और आपसे मार्गदर्शन भी मिलेगा। हमने निर्णय किया कि भगवान कृष्ण अगर 5000 साल पहले कृष्ण भगवान का कितना बड़ा काम है कंस को मारना, कंस का उस सत्ताधीश को मारना जिसके लिए एक तरह से असंभव जैसी बात थी, लेकिन शिक्षा की महत्ता स्थापित करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक पाठ पढ़ाया दुनिया को कि चाहे कितने भी बड़े पद पे बैठने लायक हो जाओ, लेकिन अगर शिक्षा की जरूरत है तो शिक्षा की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। यह हमारा सौभाग्य। भगवान कंस को मारने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैन की धरती पे आए, आचार्य सांदीपनि की उस आश्रम को गौरवान्वित किया। और हमारे लिए और आनंद की बात है, किसी भी शिष्य की पहचान अगर होती है तो शिष्य की पहचान उसके गुरु से होती है, और गुरु से होती है अर्थात उसकी शिक्षा से होती है। हमारा सौभाग्य है ये पवित्र गीता आचार्य सांदीपनि को हमारे सामने उत्पन्न करती है कि हमारी गुरुकुल परंपरा कितनी पवित्र है, हमारी शिक्षा की व्यवस्था कितनी उन्नत है। एक ऐसे कोलाहल भरे भीषणतम युद्ध में जहां लोगों के उस शंखों के नाद से, वाद्य यंत्रों के हुंकार भरने से जिस प्रकार से धरती कंपायमान हो रही है, ऐसी कंपायमान होने वाली धरती पर भी शिक्षा याद रहे, ये वो सांस्कृतिक रूप से शिक्षा का गौरव का क्षण था जब पवित्र गीता उनके मुख से अवतरित होती है और वो एक एक करके अपने 18 अध्याय में जिस प्रकार से अपनी बात करते हैं, वो सारी शंकाओं को निर्मूल करते हैं। मैं दोबारा उस पर नहीं दोहराना चाहूंगा, लेकिन हमने कहा कि जब भगवान का वो इतना विराट व्यक्तित्व है और इतना पवित्र ग्रंथ है जिसको दुनिया अपने अलग प्रकार से, जितने प्रकार से पवित्र गीता के बारे में महाराज जी ने बहुत सुंदर संग्रहालय बनवाया, मैं देख के आया हूँ। आइंस्टीन से लगा करके सारी हस्तियों ने पवित्र गीता के माध्यम से, क्रांतिकारी से लगा करके बाल गंगाधर तिलक तक सबने जिस प्रकार से पवित्र गीता के कर्मवाद के आधार पर हमारे लिए जो चेतना जगाई है, हमने कहा हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए। तो हमारी 2020 की शिक्षा नीति के आधार पर जो यशस्वी प्रधानमंत्री का पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिनने हमको मौका दिया, हमने पवित्र गीता को हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बना करके